राहुल, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव महाराज, मैं मदिरा पान और मांसाहार करता था तथा नित्य चिड़चिड़ापन और डर लगा रहता था। जब से आपका प्रवचन अमृत और राधा जी का नाम अमृत प्राप्त होने लगा है, अपने आप ही गंदी आदत छुटकारा प्राप्त हो गया है और राधा नाम के साथ ही जीना चाहता हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। गुरुदेव महाराज, कृपा हाँ, करके मुझे आशीर्वाद बहुत दीजिए कि मैं भगवत बहुत मार्ग पर अच्छा चल सकूं। हुआ जो अब लो नशानी अब ना नशइयो, ये बात हृदय में बैठ जाए। भगवान क्षमा कर देंगे। बकाया मनुष्य शरीर में किसी को दुख देकर अधर्माचरण करने से दुर्गति ही होती है। देखो, हमारे लिए जो आहार निश्चित है वही धर्म है। जिसके लिए जो आहार निश्चित है उसके लिए वही धर्म है। अब जैसे शेर को कहा जाए कि गाजल मूरी घिया तरोई, वो तो पशुओं को बलात् मार करके खाएगा, उसका आहार निश्चित है। गरुण जी का आहार सर्प निश्चित है। सर्पों का आहार कीट पतंगे मेढक, मनुष्यों का आहार ये है सात्विक भोजन। वो राक्षसों का आहार मदिरा। जब वारुणी देवी समुद्र मंथन से निकली तो असुरों ने स्वीकार किया, दैत्यों ने स्वीकार किया। और ये मांस भक्षण कितना निंदनीय है। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे को भागने की चेष्टा करेगी। तो किसी भी पशु का मांस खाना पशु की हत्या में सहयोग देना है ना। क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते, और हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियां प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती की हो भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, निष्पाप कर देता हूँ। अब आगे से कोई ऐसी गलती न हो, और भजन परायण रहो, अधिक से अधिक जितना नाम जप कर सको, और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो। ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र, तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना हो, तो भगवान कृपा करके आगे बढ़ा देंगे। राधिका रमन शरण जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लगभग 6 वर्ष पहले एक एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया था, मेरे घर में वृंदावन का नाम लेना भी मुश्किल है। और आपने उत्तर दिया था कि आप पर श्री जी की बहुत कृपा है। गुरुदेव, आज तक मुझे प्रश्न और उत्तर समझ नहीं आ रहा। भाई, घर में परिवार का इतना विरोधी समुदाय है, और आप वृंदावन धाम से, वृंदावन नाम से प्रेम कर रहे हो, जहां वृंदावन उच्चारण करना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो कृपा नहीं है? कितनी कृपा है उस जीव के ऊपर कि वो ऐसे समुदाय के बीच में रहकर वृंदावन से प्रेम करता है, वृंदावन का भाव रखता है, जहां बिल्कुल भाव विरोधी है। तो कृपा नहीं है? आई नहीं? जहां लंका में राम राम जपले, जहां पूरी लंका विरोधी है, तो ये तो विभीषण की साधुता प्रसिद्ध हुई। भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रेम हो रे। तो कितने कृपा पात्र वो हैं जिन्होंने पूरे परिवार के विरोधी भाव को सहते हुए भी वृंदावन से प्यार किया, वृंदावन 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 का चिंतन किया। तो विशेष कृपा है कि नहीं है? कृपा भाई, वृंदावन धाम की अनुकूलता मिले, ये तो कृपा है ही है। लेकिन प्रतिकूलता में वृंदावन धाम के प्रति प्यार हो, पारिवारिक जनों से जो अपने प्यारे जन हैं वो विरोध कर रहे हैं और उसे वृंदावन से प्यार है, तो विशेष कृपा पात्र है, वो विशेष कृपा का पात्र, समझ रहे ना? हाँ, अनुकूलता मिल रही, भजन हो रहा, तो कृपा तो है ही है। लेकिन प्रतिकूलता मिल रही, फिर भजन जोर का हो रहा, ये विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है जी। कृष्णचंद्र महापात्रा, उड़ीसा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक कथा में कहा था कि प्रभु कहते हैं कि जितने भी देवी देवता सब मेरे अंश हैं, आप जिनके ऊपर श्रद्धा रखोगे मुझे पाओगे। लेकिन श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो
मत परायणा होकर मेरे निरंतर भजन करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और उसमें आंतरिक बातें है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब रूपों में हूं। ये वो जान तो पा नहीं रहा, पर उसने अलग नाम लिया, अमुक देवता और अमुक रूप। तो पूजा वो मेरी ही कर रहा है, वो सारी पूजा मुझे ही प्राप्त हो रही है। पर वो ये ना जानने के कारण उस देवता की पूजा करने का फल प्राप्त करेगा और देवलोक को जाएगा, मेरे को प्राप्त नहीं होगा। पर वो पूजा मेरे को ही प्राप्त हो रही, क्योंकि मैं ही हूं। पर वो ये जान नहीं पा रहा है, वो अमुक नाम अमुक रूप मान रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसको फल वही प्राप्त होगा। अगर वो मेरा ये भाव रख कर करे, तो देवता कुत्ते से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जीव की सेवा भगवान के भाव से कर दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और देवता भगवत स्वरूप है, पर भगवान का भाव नहीं है, तो यद्यपि भगवान ही है सब रूपों में, पर वो पूजा तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगी। वो उस देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतलोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। पर हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं कर पा रहे। समझ पहला, हाँ, सब रूपों में भगवान ही है। और एक शब्द और अगर उसमें फिर गौर से सुनना, उसमें कि वो देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक। अभी विधान क्या है, सब में प्रभु हैं, ये एक होता है अविधि कि मंत्रों का ज्ञान न होना, पवित्रता का ज्ञान न होना, और मूल अविधि ये है कि वो भगवान ही हैं, ऐसा भाव ना होने के कारण वो पूजा मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सब रूपों में हूं, पर उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। वो देवलोक को जाएंगे और अपने पुण्यों का फल भोगेंगे। लेकिन जो मेरा भाव रखकर पूजा करता है, उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। बात उसमें ये है, सब चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, पर हम नहीं मान रहे। हम अपनी पत्नी मान रहे, अपना पुत्र मान रहे, अपना पति मान रहे, तो उसका मोह बंधन हमारी दुर्गति कर रहा है तो सब रूपों में भगवान है नहीं। जैसे घी सर्वत्र है, दूध के रेसे रेसे में, पर ये जो अनुभवी वही जानता है, पर उसकी प्रक्रिया से उसे निकाल करके ही घी रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूध में पूड़ी नहीं पकाई जा सकती कि ऐसे हमारा है घी उसमें, बढ़िया पूड़ी फूल के निकल आई। उसके लिए आपको दूध की प्रक्रिया से जो दही जमाना, मंथन करना, मक्खन निकालना, फिर घी निकालना, ऐसे ही चराचर जगत में भगवान है, पर प्रक्रिया है उसकी। मंथन करो, क्या विचार का मंथन करके पहले उसको दो विभाग करो, एक असत्य विभाग, एक सत्य विभाग। असत्य विभाग नहीं है, नहीं है, सत्य विभाग है। और फिर जब आखिरी में पहुंचोगे तो सब वही है, क्योंकि दूध के रेसे रेसे में घी है, जो उसके परिणाम स्वरूप निकला। ऐसे ही किंचन मात्र प्रभु से बिलक कुछ नहीं है, पर अनुभव करने के लिए दो, व्यतिरेक और अन्वय, ये दो पद्धति है और नहीं है। पहले नहीं है, जहां मैं फंसा हूं वो नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जब वहां पहुंचोगे तब लौट के देखोगे तो सब वही, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही है। पर पहली पद्धति है, जिन भोगों में लगे वो परमात्मानंद नहीं है, जिन व्यक्तियों में आसक्त हो परमात्मा नहीं है, माया का रूप है, माया परिवर्तनशील है। अब हटते हटते जब गए तब ये अनुभव हुआ कि वो सब साक्षात भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। समझ रहे ना आप जी। प्रशांत पाठक जी, वाराणसी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये शरीर अस्वस्थता के कारण ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता, वो भी बैठता है तो केवल वज्रासन पर ही बैठ पाते हैं। गुरुदेव, ध्यान पूर्वक करने से एक माला ही कर पाता हूँ। गुरुदेव, कोई आज्ञा का मतलब चाह रहे हैं कि चलते फिरते कर सकते हैं? कुर्सी में बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं, है? नहीं बैठ पाते, तो सीधे शवासन में लेट जाइए, लेट सकते हैं। वैसे में फिर चिंतन होते होते निद्रा की स्थिति आती तो अभ्यास नहीं है, नहीं तो पूरी रात कहीं नींद नहीं। अभ्यास है, शवासन एक, सीधे आसन में लेट गए है। और तकिया ऐसे रख लिया और ऐसे माला पकड़ लिया और लेटे लेटे नींद कैसे आ जाएगी? की स्थिति ऐसी है प्रभु की केवल करवट ही हो सकती है, शवासन भी तो हम एक बार तो कहा था करवट लेकर निरंतर नाम जप कर लेगा। कान को ऐसे बंद करो और ऐसे देखो तो नाम चल रहा, सुनाई दे रहा है अंदर जो चल रहा है। ऐसे तो चलाते हैं, मगर मन माला के साथ चलाने में तो समय देख लीजिए कि लगभग एक माला 10 मिनट में होता है, तो 11 माला 1 घंटा 50 मिनट। है, 1 घंटा 50 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे के। तो बस 2 करवट में निपाट दो। 1 घंटे में एक माला भी नहीं कर पाता जो है।
अब उस तरीके से करता हूँ तो 1 घंटा लग जाता है एक ही माला में। नहीं, इतना भी नहीं लगता है, अभ्यास ठीक नहीं है इसलिए है। ध्यान अगर मंत्रों का करते तो ही किया जाए तो 45 मिनट कम से कम लग जाता है। बराबर स्थिति नहीं रह सकती कि आप बराबर कई माला इसी में करते हो, ये बकवास है। कई माला नहीं कर सकता। थोड़ी देर तो युद्ध चलता है, फिर इसके बाद मंत्र केवल चलेगा, मन भटकने लगेगा। तो हमको जब मन भटकने लगे तब 11 की संख्या में पहुंचना चाहिए। और अगर चल रहा है, एक माला भी अगर ऐसे हुआ तो बहुत भारी है वो, बहुत भारी। मतलब 11-21 की गणना अलग हो गई, वो एक अगर मंत्राकार वृत्ति करते हुए जप रहे तो। पर हमारा जब मंत्राकार वृत्ति पे भाव आएगा तो 1 मिनट भी खाली नहीं जाना चाहिए। उठते बैठते हम जब तक जीवित हैं और जब तक मतलब दिमाग काम कर रहा है तब तक नाम नहीं छूटना चाहिए, मंत्र नहीं छूटना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी, खिलवाड़ थोड़ी करना, किसी को हिसाब थोड़ी देना। बात समझो। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, अब वो प्रमादवश तो फिर उसमें लगो। बराबर एक जैसी स्थिति 20 वर्ष के अभ्यास के बाद या जिसका जितना प्रयास है, कहना थोड़ी कि उसमें कोई मेहनत, कोई अकल लड़ाना, कोई लिखना, ऐसा थोड़ी कुछ। जब आगे चल के स्थिति आती है तो उसी में स्थिति रहती, मंत्राकार स्थिति रहती। जैसे विषय की विषय में रहती है, ऐसी मंत्राकार स्थिति रहती। कोई लिखना पढ़ना थोड़ी, तो सब चल रहा है। कभी तो ऐसी स्थिति होती कि कुछ नाम भी लेने की इच्छा नहीं करती, बस लगता है कि वही चीज प्रतिध्वनि के रूप में सुनने की इच्छा। तो सुनो ना उसी को सुनते रहो। अंदर लेटे रहो, चाहे करवट के बल, चाहे सीधा, चाहे खड़े, चाहे वज्रासन में, बस चिंतन में लगो। ठीक है। मान लो कल हाथ टूट जाए किसी का तो माला नहीं होगी तो भजन नहीं होगा क्या? भाई हमें अभ्यास तो ऐसा करना है कि अगर माला भी ना हो तो भी हमारा भजन चलता रहे। ये संख्या 11 माला की जब सुनी तो हाँ, तो 2 घंटे आप समय दीजिए, 2 घंटे समय दीजिए, जितना हो जाए। मंत्राकार बीच में कोई वार्ता नहीं, कोई नहीं, 24 घंटे में निकालिए 2 घंटे समय। लेटे ही लेटे से निकालिए, 2 घंटे दीजिए समय। समझ में आ गया? तो आज्ञा का पालन हो। तो माला हाथ से छूटने हम कह रहे हैं माला छोड़ो, 2 घंटे समय दो ना। 2 प्रकार से भजन करने के लिए हम जब शरणागत मंत्र देते कहते हैं, एक तो माला की संख्या में आप निश्चित करो, और दूसरा कहते हैं उसी को समय में निश्चित करो। जैसे आपका अभ्यास माला से ज्यादा मंत्र में ऐसे लगता है, तो पता चल गया कि 11 माला 1 घंटा 50 मिनट में होता है, तो हम 2 घंटे डट के मंत्राकार वृत्ति करते हैं, जो हुआ उसी में पूरा हो गया। समझ रहे ना? इसमें भी कोई दलील है क्या? हाँ, देखो सबसे पहली बात यह है कि गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन करने के लिए मन को तैयार किया जाता है। इसकी दलीलें कम सुनी जाती हैं। पहले प्रयास करके देखा जाता है कि हम किस तरह गुरु आज्ञा का पालन कर सकते हैं, कोई निवेदन ना करना पड़े। और जब बहुत काल प्रयास के बाद उसमें असफलता मिले और जिस कार्य में सफलता दिखाई दे रही कि इससे गुरु आज्ञा का, तब निवेदन किया। मैंने सोफा में बैठ के देखा, मैंने ऐसे बैठ के देखा, हमारा ऐसा स्वास्थ्य के का, लेकिन लेटे लेटे हमसे 2 घंटा आराम से हो जाता है। मैं ऐसा कर, हाँ तो आप ऐसा कर लीजिए। पहले अभ्यास करे फिर निवेदन करे। आज्ञा पर तुरंत निवेदन नहीं किया जाता, आज्ञा पर तुरंत प्रयास किया जाता है, और प्रयास की असफलता में फिर निकाला जाता है क्षेत्र कि किस सफलता से गुरु आज्ञा हमारी पूर्ण होती है, फिर उसका निवेदन किया जाता है। अपने लोग क्या है, तत्काल उसका निर्णय कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश काफी समय से करते रहते प्रभु की ऐसी हमें 2 घंटा सुना, 2 घंटा बिना माला के मंत्राकार वृत्ति करने का अभ्यास करो। देखो भगवत प्राप्ति के लिए चले हो और शरीर अस्वस्थ है, कभी भी कोई घटना घट जाए, शरीर छूट जाए, इसका तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो। जैसे हम उपदेश देते हैं, हम सब, हमारा मतलब क्या है सब करने का, कि आप लोगों की बुद्धि को घसीटकर हम प्रभु के चरणों में ऐसा समर्पित कर दें कि ये जन्म तुम्हारा व्यर्थ न जाए। समझ पा रहे हो ना? तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम इतनी दंडवत करो, तुम ये कर। हजाब जैसा प्रेरणा हुई कि तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम्हारे पाप क्षय हो जाए, तुम्हें कोई दुर्गति न भोगनी पड़े, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, तुम सदैव सुखी रहो, उसके लिए। समझ रहे हो ना? अब हमसे नहीं होने वाला तो भैया हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार आपकी श्रद्धा पर है कि गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं पर आपकी आज्ञा नहीं जाएगी, तो हम उत्साहित हो जाएंगे। हाँ हाँ, फिर आप ऐसा करो, फिर जो कमी रह जाएगी वो हम देख लेंगे। पर आपका उत्साह प्रकट हुआ ना कि प्राण चाहे चले जाएं, आपकी आज्ञा नहीं टाले, तो हमारा उत्साह बढ़ गया। और हमसे तो नहीं होने पाला, तो हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। आप हमें जितना हाथ पकड़ाओगे हम उतने घसीट पाएंगे। आप उधर भागोगे तो हम सोच लेंगे मेरे प्रभु की जैसी इच्छा। एक संत नाव में बैठे जा रहे थे, नाविक ने कहा सावधान, जिसको तैरना आता हो सावधान हो जाओ, नाव डूबने वाली। संत ने अपना बड़ा कमंडल था, दरिया से जल लेकर नाव में डालने लगे।
आश्चर्य की वो नाविक कह रहा डूब जाएगा या कमंडल से थोड़ी देर में नाविक ने कहा भगवान की कृपा से जो नाव थी जहां फंस रही थी वो निकल गई है, अब बढ़िया रहा। संत भगवान जो नाव में डाला तो बाहर डालने लगे। नाविक की दोनों चीजें देखता था। बाहर जब गया सब चले गए तो नाविक ने महाराज को प्रणाम करके कहा जब हमने कहा नाव डूबने वाली है तो आप दरिया से नाव में डालने लगे, हमने कहा बचने वाली है तो आप नाव से दरिया में डालने लगे, क्या लीला थी आपकी? बोले भैया हमने सोचा भगवान की इच्छा है नाव डूब जाए तो 5 कमंडल हमारी तरफ से और उनकी इच्छा में, और जब आपने कहा बच जाएगा, उन्होंने कहा फिर बचाना भगवान चाहते तो जो कमंडल डाला है वो बाहर डाल देते। हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में है, ना हमें जीने की इच्छा है, ना मरने का भय है, ना हमें कोई लाभ का हर्ष है, ना हानि का कोई शोक है। ये मार्ग है भगवान का। हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अभी हम शरीर भाव में हैं, इसलिए डॉक्टर कहना है कभी भी कोमा में जा सकते हो पहले। बढ़िया है तो राधा 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 भी तो हमारा कोमा ही है। हमको श्री जी से मतलब है यार, 10 साल जिए या 10 मिनट जिए, राधा 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 राधा। हम कभी बीमार नहीं थे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे। ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं था, कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये नाशवान है, व्याधि मंदिरम, इसमें कोई ना कोई प्रकट होता रहे। मस्त रहो। अब शरीर को लेके कहां तक ढोगे? छोड़ो इसका भार। राधा 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 राधा, हर समय भगवत चिंतन का अभ्यास करो। चाहे जब शरीर छूटे, हमें क्या परवाह, हमें तो जाना श्री जी के पास है, क्योंकि श्री जी के जाने के लिए जो तैयारी चाहिए वो कर ली। राधा राधा राधा, समझ पा रहे? हाँ, मस्त रहो, ज्यादा शरीर का चिंतन न करो। ये छूटेगा, अमर किसी का नहीं। भगवान भी अवतरित हुए तो लीला पूर्वक संवरण भी किया है, इसलिए खास बात शरीर की नहीं है। ये संसारी पुरुष शरीर के लिए रोते धोते हैं, अपने तो वीर बहादुर भगवत मार्ग के पथिक हैं। अभी चाहिए अभी ले लो, आपका है। प्राण आपके, तन आपका, मन आपका, सर्वस्व आपका लाडली। आप जितने दिन रखोगी, जैसे रखोगी तो राधा राधा ही बोलेंगे, और यहां से हटाओगे तो आपके पास आ जाएंगे। चाहे जब बुला ले लो, हम तैयार है, क्या परेशानी। निरंतर भजन का अभ्यास करो, जैसे बने। ये शरीर तुम्हें भजन से हटाने की कोशिश करेगा, ये भी दुश्मन है। अगर ये विषयों में लगा है, ये कष्टप्रद भावना करके हमको प्रभु से हटा रहा है, तो हमें इस दुश्मन के राग से भी बचना है। जितना कष्ट आवे उतना ही राधा राधा राधा, जितनी विपरीतता है उतना ही राधा राधा। कौन हरा सकता है? जीत जाओगे। और अगर इसको लेके बैठोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। ये सुख का हेतु नहीं है। व्याधि मंदिरम दुखालय, इससे दुख ही मिलता है। ज्यादा संबंध इससे नहीं रखना चाहिए। उतना संबंध रखना चाहिए जितने से हमें आवश्यकता है। भूख लगी तो भोजन दे देते, रोग है तो जो डॉक्टर मिला है उससे औषधि लेके दे देते हैं। बकाया तुम मरो या जियो या दुखी रहो या सुखी रहो, तुम्हारे ऊपर। हमारा काम है राधा 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 राधा। हम तुमसे बुलवाएंगे, हम तुमसे अगर चल पाते हैं तो संत सभा में ले जाएंगे, देख पाते हैं तो भगवत और संतों के दर्शन करेंगे, सुन पाते हैं तो भगवत चर्चा सुने, नहीं सुन पाते तो उनके यहाँ पढ़े। मस्त रहना सीखो। शरीर की चिंता ज्यादा खास बात नहीं जी।